हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश की अ टाइगर इन द जू पोएम के इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम? इस पोएम का पोएट कौन है? इज इट लेस्ली नॉरिस? इज इट विलियम बटलर ईस्ट? इज इट सुब्रमण्या भारती या जॉन बेरीमैन? इसका सही जवाब है लेस्ली नॉरिस। ये पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। The next question is, what is the theme of the poem? इस poem की theme क्या है? Taming wild animals को पालतू पशु बनाना, taking care of your pets, the plight of a wild tiger in a cage, केज में बंद एक जंगल के शेर की जो व्यथा है, the art of living in jungle, जंगल में रहने का तरीका। The correct answer is the plight of a wild tiger in a cage. केज में बंद एक जंगल के शेर की ये व्यथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइगर डूइंग? इस केज में टाइगर क्या कर रहा है जब इसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है? वो एक बॉल से खेल रहा है, प्लेइंग विद अ बॉल, ईटिंग इट्स प्रे, प्रे मतलब अपने शिकार को वो खा रहा है, वॉकिंग अबाउट इन इट्स लिटिल केज, अपने केज में इधर उधर छोटा सा जो उसका केज है उसमें इधर उधर घूम रहा है, गोइंग इन टू द जंगल, जंगल के अंदर वो जा रहा है उस वक्त। द करेक्ट आंसर इज वॉकिंग अबाउट इन इट्स लिटिल केज। अब वो अपने छोटे से केज में इधर उधर वॉक करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज? रेज का मतलब क्या है? इज इट हैप्पी या एंगर या सॉरो या जॉय? एनी गेसेस? द करेक्ट आंसर इज रेज का मतलब होता है एंगर, मतलब वो गुस्से में वह इधर उधर लोगों को देख रहा है। वॉट इज द टाइगर डूइंग एट नाइट? टाइगर रात में क्या करता है? गेजिंग एट स्टार्स, वो सितारों को देख रहा है, अनंत आकाश की तरफ देख रहा है, स्लीपिंग, लुकिंग फॉर इट्स प्रे, अपने शिकार को ढूंढ रहा है, या रोमिंग इन द सिटी, या सिटी में वो घूमने गया है। द करेक्ट आंसर इज गेजिंग एट स्टार्स। वो अनंत आकाश में जो खुला सा आसमान है उसको वो देख रहा है। किस तरह से वो जंगल में रह के जब वो फ्री था तब वो किस तरह से वहां से तारों को देखता था, और अब यहाँ से भी वो तारे इसको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वो क्या है, कैद में है। The next question is, name one literary device used in the poem. पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उसमें से एक का आपको नाम बताना है। फर्स्ट इज सिमिली, इज इट एनजैम्पमेंट, इज इट एलिटरेशन, या बोथ बी एंड सी? द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। सिमिली तो आप लोग सब समझते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को या किसी भी चीज को दूसरे पर्सन से जब हम कंपेयर करते हैं लाइक शब्द का यूज करके, उसको बोला जाता है सिमिली। और एनजैम्पमेंट का मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, मतलब जो किसी भी सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस तक कंटिन्यू करते हैं और बिना किसी फुल स्टॉप या पॉज को लेके, तो उसको बोला जाता है एनजैम्पमेंट। Why does the poet feel pity for the tiger? जो पोएट है वो टाइगर के प्रति सांत्वना क्यों दिखा रहा है? He loves all animals. He thinks men have caged it for fun. He is trying to console him.
इट इज हिज पेट, वो उसका पेट है। ही थिंक्स मेंस हैव केज्ड इट फॉर फन, लोगों ने सिर्फ अपने मजे के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको कैद में रखा हुआ है, इसलिए वो उस टाइगर के प्रति सांत्वना दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल द टाइगर डू इफ इट्स फ्री, अगर वो टाइगर फ्री होता इस वक्त तो वो क्या कर रहा होता? इट वुड हंट अ डियर, इट वुड terrorize a village, it would walk down the street, या both A and B. तो according to the poem, the correct answer is both A and B. अगर वो फ्री होता तो या तो वो एक शिकार कर रहा होता एक हिरण के पीछे, या तो अगर वो किसी विलेज में घुस जाता तो वो सब लोगों के लिए दहशत का कारण बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार मीन्स, मतलब स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, द माइटी एनिमल इज लॉक्ड इन अ केज, ही इज वीक, ही इज हैप्पी, या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द माइटी एनिमल इज लॉक्ड इन अ केज, उसकी जो स्ट्रेंथ है अभी उसको कैद कर रखा है बार्स के पीछे, मतलब सांकलों के पीछे।